बांसवाड़ा न्यूज चैनल राजस्थान एवं भोर नायक साप्ताहिक अखबार के बांसवाड़ा ब्यूरो चीफ संपादक सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। बीएन बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर आज प्रोफेसर मणिलाल गरासिया और आप है गांधी दर्शन लेखक भारत दोषी का, आप दोनों का स्वागत है। नमस्कार। तो आप गरासिया जी कॉलेज शिक्षा क्षेत्र में थे और अब आप राजनीतिक और समाज सेवा से जुड़े, खुलकर आप अपनी बेबाक बात भी रखते हैं। तो चलिए जानते हैं आपसे आपकी मन की बात। तो हम चाहते हैं कि आपसे हम कुछ सवाल करें जरूर। और आप उसके बेबाक जवाब दें जी हाँ। गांधी दर्शन लेखक भारत दोषी के साथ। तो दक्षिण राजस्थान की राजनीति ने करवट ली है, आप इस बदलती राजनीति पर क्या सोचते हैं? ऐसा है कि दक्षिण राजस्थान में अभी जो नई जनरेशन है जी, जो वैचारिक दृष्टि से काफ़ी परिपक्व है और सोशल मीडिया के माध्यम से संपूर्ण विश्व के साथ में जुड़ी हुई है, लेकिन आदिवासी युवा पीढ़ी है, उनकी आशाओं और आकांक्षाओं पर जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, वे पूरी नहीं उतरी और समय रहते कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपनी राजनीतिक पार्टियों में युवाओं को समुचित नेतृत्व नहीं दिया और इस वजह से आदिवासी युवा जो है वो अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पार्टी बना करके अपनी समस्याओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जूझ रहे हैं। ये दक्षिणी राजस्थान में हमेशा तीसरा मोर्चा रहा है। तीसरा मोर्चा रहा हमेशा शुरू से 1952 से देखो जनता दल रहा, अभी कुछ समय से जनता दल खत्म हुआ, तो ये जो समीकरण बदल रहे हैं अभी, वो ये माना जा सकता है वो तीसरे मोर्चे की जो एक जरूरत है वो पूरा कर रहा है, ऐसा भी लग सकता है। तो कुल मिला के जैसे कि जनता दल की जगह कहीं न कहीं राजनीतिक जो आदिवासी पार्टी है वह ले सकती है। ऐसा है कि जनता दल की जगह आदिवासी पार्टी जरूर ले सकती है। ये जो दक्षिण राजस्थान है वो हमारी राजधानी जयपुर से काफी दूर है और काफी दूर होने की वजह से हमेशा ये क्षेत्र उपेक्षित रहा है और यहाँ के कांग्रेस और बीजेपी के जो आदिवासी नेता हैं उनकी भी केंद्र के नेतृत्व ने हमेशा उपेक्षा की है और इसी वजह से यहाँ तीसरा मोर्चा मामा बालेश्वर दयाल जो समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे, उनके समय से ही यहाँ सक्रिय रहा है और यह क्षेत्र जो है वो शुरू से समाजवादी विचारधारा का क्षेत्र रहा है। यहाँ पर जातिवाद, धर्म और सांप्रदायिकता को हमारे जो पुरखे हैं उन्होंने किसी भी प्रकार से कोई भी जगह कभी भी नहीं दी है। ये एरिया जो है वो हमेशा शांतिपूर्ण, सहअस्तित्व और आपसी सद्भावना वाला क्षेत्र रहा है और भविष्य में भी मेरा ये मानना है कि इस क्षेत्र में समाजवादी और जो धर्मनिरपेक्ष विचारधाराएं हैं वो विचारधाराएं इस क्षेत्र में सक्रिय होगी और उन्हीं को सफलता इस क्षेत्र में मिलेगी। सही, बराबर है। अच्छा, भील प्रदेश की मांग जोरों पर है, तो क्या ये मांग व्यवहारिक है? आप इसके पक्ष में है क्या? ऐसा है कि मैं इस आदिवासी क्षेत्र में प्रोफेसर होने के नाते मैं लगभग सभी कॉलेजों में काम कर चुका हूं और पूरे संभाग के जो आदिवासी युवा हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इन आदिवासी युवाओं में जातिवाद की भावना जरा भी नहीं थी। सभी अपनी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के राजनीतिक पार्टियों के पास में जाते थे, लेकिन उनकी समस्याओं की हमेशा अनदेखी की जाती थी। इस वजह से थोड़ा असंतोष इनके भीतर पनपा, लेकिन मैं हमेशा युवाओं का मार्गदर्शक रहा हूं क्योंकि युवा मेरे संपर्क में शुरू से ही रहे हैं और हमारी जो मानसिकता है वो भील प्रदेश या जाति आधार पर राज्य बनाने की कभी नहीं रही। आदिवासी पुरखे हैं, चाहे गोविंदगढ़ महाराज हो या आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी हो, उन्होंने भी जातिवाद को कभी भी महत्व नहीं दिया और आदिवासी क्षेत्र में जो आदिवासी भगत आंदोलन चलाने वाले हैं, चाहे मावजी महाराज हो, चाहे सुरमाल महाराज हो, चाहे देवापुरी महाराज हो या गोविंदगढ़ महाराज हो, इन्होंने आदिवासियों में विशेष करके समाज सुधार और आदिवासियों में भक्ति
का जन जागरण करने का कार्य किया। और ये क्षेत्र जो है वो सदैव से हमारे पुरखों ने इस क्षेत्र को जामुखंड नाम से पुकारा। और मावजी महाराज जो यहाँ काफी लोकप्रिय संत हैं, जिसको इस क्षेत्र के सभी आदिवासी मानते हैं, उनके जो भगत हैं वो अपने भजनों में भी जामुखंड जुमलो जागे महाराज जैसे भजन बोल करके और जामुखंड इस क्षेत्र को कहा। और जामुखंड के लिए उन्होंने हमेशा यहाँ पर अपनी एक अलग भावना रखी। और जामुखंड नाम से यहाँ पृथक स्टेट की बातें जो है वो शुरू से चलती रही है। लेकिन कुछ नासमझ लोग हैं, इन्होंने देखा कि आदिवासियों की जनसंख्या यहाँ पे ज़्यादा है, तो अपनी राजनीति जल्दी जल्दी शुरू करने के लिए क्यों ना भीलों के नाम से ही भील प्रदेश नाम दे दिया जाए। लेकिन ये व्यवहारिक नहीं है मेरी नज़र में, क्योंकि 1956 में संविधान में भी एक संशोधन हुआ जिसमें साफ स्पष्ट कर दिया गया है कि भविष्य में किसी भी प्रकार से कोई भी नए राज्यों का गठन जाति आधार पर नहीं होगा। राज्यों का गठन या तो भाषा के आधार पर होगा या क्षेत्र के आधार पर होगा। और ये जो आदिवासी क्षेत्र है हमारा दक्षिण राजस्थान का, उसका सीमावर्ती जो गुजरात है, मध्य प्रदेश का जो आदिवासी क्षेत्र है, वहां पर कोई एक भाषा नहीं है। हर 15-20 किलोमीटर पे भाषा बोली जो है वो बदल जाती है। और कुछ लोग जो है वो भिली भाषा है ऐसा करके आदिवासियों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन भिली जैसी कोई भाषा है नहीं। क्योंकि किसी भी बोली को भाषा बनने के लिए सबसे पहली जो आवश्यकता होती है वो लिपि की होती है। हाँ, लिपि। लेकिन भिली भाषा की जो व्याकरण, लिपि व्याकरण, तो भिली भाषा की कोई लिपि है नहीं और हो नहीं सकती है, क्योंकि भिली भाषा का कोई एक रूप नहीं है। अच्छा। इस वजह से कभी भी भिली को भाषा का दर्जा नहीं मिलेगा। और हमारे जो पुरखे हैं, गोविंदगढ़ महाराज कहो तो भी, या मावजी महाराज जैसे जो पुरखे हैं, वो शुरू से इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे। इस वजह से उन्होंने भाषा के आधार पर क्षेत्रवाद पनपाने की या अलगाववाद पनपाने के प्रयास इन्होंने यहाँ कभी नहीं किए। इन्होंने हमेशा सबको साथ में लेकर के चलने का प्रयास किया। और हम जामुखंड की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और हमारे आदिवासी बुद्धिजीवी भक्ति क्षेत्र के जो भगत हैं वे सभी जामुखंड को समर्थन भी कर रहे हैं। और भविष्य में जामुखंड के नाम से पृथक स्टेट की आवश्यकता महसूस होती है तो बढ़ा जा सकता है। गोविंद गुरु का जो आंदोलन था उसको आजकल ये कहा जा रहा है कि वो पृथक राज्य के लिए मांग थी ऐसा, लेकिन ये सोच है वो महारावल की थी। महारावल ने ब्रिटिश सरकार को ये लिखे कि ये पृथक राज्य मांगते। अच्छा। गोविंद गुरु की सोच ये नहीं थी। अच्छा। तो इस हिसाब से भी देखा जाए वो स्वतंत्रता आंदोलन लड़ रहे थे। वो रियासतों से भी स्वतंत्रता चाहते थे, अंग्रेजों से भी स्वतंत्रता। अच्छा, रियासतों से भी आजादी चाहते थे, दोनों और अंग्रेजों से भी आजादी चाहते थे। हाँ, उनका आंदोलन उस तरह से था। अच्छा। लेकिन इसको ये परिप्रेक्ष्य दिया जा रहा है वो अलग राज्य मांग रहे थे। वो महारावल के पत्र, बांसवाड़ा का महारावल के पत्र थे कि वो ये कहते थे कि ये ऐसी कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार को भी बुला लिया, सेना को भी बुला लिया और इतना बड़ा आंदोलन कर दिया। मैं भरत जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि गोविंदगढ़ और मावजी महाराज की भक्ति, उनकी वाणियाँ, उनके भजन हैं, उनके संबंध में मानगढ़ के चारों ओर 25 किलोमीटर के क्षेत्र में जितने भी 90 वर्ष 100 वर्ष के उम्र के जो भगत हो सकते हैं, उनका इंटरव्यू मैंने 91 में लिया था। अच्छा। और 91 में जितने भी उस समय उपलब्ध भगत थे उन सब से मैंने चर्चा की, उनके इंटरव्यू लिए। और उस चर्चा से जो बात निकल करके सामने आई वो किसी भी तरीके से अलग राज्य की बात नहीं थी। वह शुद्ध आज़ादी का आंदोलन प्लस भक्ति आंदोलन था और एक समाज सुधार आंदोलन था। कुछ लोग जो है वो आज गोविंदगढ़ नहीं है तो उनके नाम से कुछ भी कहते हैं। अच्छा। लेकिन वो कोई सत्य नहीं है। हमारे आदिवासी भगत जो है वो आज भी इन सारी चीज़ों से इनकार करते हैं। गोविंदगढ़ जो है उसके उनके लिए कहा जाता है कि इन्होंने भिलराज की स्थापना के बारे में यहाँ जन जागरण किया था, लेकिन मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूँ, क्योंकि गोविंदगढ़ स्वयं भिल नहीं थे, वो बंजारा जाति के थे। अच्छा। तो बंजारा जाति के व्यक्ति हो करके और वो भिलराज की बात कैसे कर सकते हैं? तो ये अपने आप में अनधिकृत और गलत बात है, ऐसा नहीं था। गोपीचंद हीराचंद ओझा का बांसवाड़ा का इतिहास है जी, उसमें भी वो महारावल ने खुद ने पैसे दे करके लिखवाया है। अच्छा। उसमें ये लिखा हुआ है
कि महारावल ने पत्र लिखे कि हमको सेना भेजी जाए और ये अलग राज्य मांग कर रहे हैं। जब वो चाहते थे कि कैसे भी करके इसको रोका जाए, भक्ति आंदोलन को भी रोकना चाहते थे। अच्छा। वो कोई शराब पीना बंद हो गया था लोगों का, अच्छा। उनका राजस्व कम हो गया था गोविंद गुरु कारण, इसलिए भी वो रोकना चाहते पहले भी राजस्व शराब से होता था हाँ, और अभी भी उस समय भी शराब यही से था। होता है। उसके कारण भी शराब से ही ये होता तो ये मुख्य आय का स्रोत हो गया। हाँ, उस समय भी यही प्रॉब्लम है। तो उसने ये प्लान बनाया कि ये इसको डाइवर्ट करने का, अच्छा, आजादी के आंदोलन को। न तीर से न तलवार से समस्याओं का समाधान होगा अखबार से। पत्रकारिता की दुनिया में एक और बढ़ता कदम। जी हाँ, बांसवाड़ा की खबरें हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र BN भोर नायक साप्ताहिक समाचार अखबार में भी प्रकाशित होगी। देश हित जनहित में बांसवाड़ा संपादक एवं ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा की कलम से।